Good morning, children. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 16 Politicians and Leaders. तो चलिए शुरू करते हैं. In this chapter, we will be learning about different leaders from different countries and about their social reforms and politics and about their characteristics and what all achievements they made during their time at different countries. So let's start. Number 1, he was the Prime Minister of the United Kingdom during the Second World War, and he is also the only British Prime Minister to receive the Nobel Prize in Literature. So we are talking about Winston Churchill. So Winston Churchill was the British Prime Minister who was during the Second World War. Second World War means during the time of 1939 to 1940s. At that time, Second World War कब हुआ था बेटा? 1939 से 1945 तक Second World War हुआ था. That means उस समय यूनाइटेड किंगडम में, यूके में जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? विंस्टन चर्चिल था. और प्रेसिडेंट मीन्स वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं, वहाँ पे किंगशिप या क्वीनशिप होता है. तो वहाँ पे क्वीन कौन थी? क्वीन विक्टोरिया. बट उनके अंडर में प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर कौन था? विंस्टन चर्चिल. जैसे अपने वहाँ प्रेसिडेंट होता है और उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही इंग्लैंड में प्रेसिडेंट की जगह कौन होता है? क्वीन होती हैं और उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है. तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल था, और ही वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द ब्रिटिश टू रिसीव द नोबल प्राइज इन लिटरेचर. ठीक है, उनको लिटरेचर में नोबल प्राइज भी मिला था. नाउ वी कम टू द सेकेंड वन. He was an Indian scientist and leader who played a major role in the development of India's missile and nuclear weapons programs. He was also the President of India from 2002 to 2007. Yes, he was a very famous person, very eminent leader, as well as a very good scientist also. So we are talking about Dr. APJ Abdul Kalam. I think all of you, all the children, and everybody in the country knows this person. He was an Indian scientist, means he was a scientist during the period of our Prime Minister Indira Gandhi. इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, ये वो उनके टाइम पे ये साइंटिस्ट है, और इन्होंने एक मिसाइल भी बनाई थी जिसका नाम था अग्नि मिसाइल, जो आज भी इंडिया के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में है. इंडिया के पास जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको हम बोलते हैं ICBM, दैट इज़ ए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. मीन्स वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फायर रेंज उसकी हो सकती है. ठीक है, तो ये किसने बनाई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, और इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. सो ये और भी कई सारे प्रोग्राम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया. ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007 ऑल्सो. मतलब ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे. आफ्टर साइंटिस्ट से रिटायरमेंट होने के बाद इनको प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था 5 ईयर्स के लिए, 2002 से 2007 के लिए. ठीक है, नाउ ही इज़ डेड. व्हेन ही वॉज गिविंग लेक्चर्स इन दी सिक्किम यूनिवर्सिटी, तभी उनकी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर fact number 3. Known as Baba Saheb, he was a lawyer, politician and social reformer who made efforts for the empowerment of the backward classes in India. He played a major role in framing the Indian constitution. Yes, we are talking about Dr. B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar means Bhim Rao Ambedkar. He is also known as Baba Saheb. He was a lawyer, means वो एक वकील भी थे और पॉलिटिशियन भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे. इन्होंने
क्या किया था इन्होंने, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो लोग हमारे इंडिया में बहुत से लोग गरीब थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, जो आगे बढ़ नहीं सकते थे, तो उनके लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए। एंड ही प्लेड अ मेजर रोल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका रफ वर्क यानी उसका ड्राफ्ट वर्क किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया था। और उसके बाद जब उन्होंने बना लिया तो उसको एनफोर्स कराने के लिए, मीन्स उसको लागू कराने के लिए, बाद में पार्लियामेंट में वो एनफोर्समेंट हो गया, उसका एनेक्टमेंट हो गया। एंड ऑन 26 नवंबर 1949 में वो शुरू हो गया था। नाउ number 4, we are talking about a lady from Pakistan. She became the youngest Nobel laureate when she was awarded the Nobel Peace Prize in 2014 for her protest against the injustice towards women and her work for girls' education. We are talking about Malala Yousafzai. She was a Pakistani woman who was indulged in women and girls education. बच्चों, ये एक खुद भी एक छोटी लड़की थी जिसने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, और उसके ऊपर इतनी मुसीबतें आई। इनफैक्ट जो अफ़गानिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप है तालिबान, उसने इनके ऊपर अटैक भी किया था और इनको गोली भी मार दी थी, बट स्टिल शी सर्वाइव्ड। उसके बाद भी ये बच गई और ये डरी नहीं, और इन्होंने कहा कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी, और ख़ास तौर से लड़कियों को। सो द गर्ल्स एजुकेशन वॉज द बेसिक मोटो ऑफ मलाला यूसुफज़ई, और उन्होंने कभी भी इस काम से पीछे कदम नहीं किए, और इसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला 2014 में। शी वॉज मलाला यूसुफज़ई। We come to the next page. Question number 5. He was the youngest Prime Minister of India. He made technology and computers available to common people in India. He was posthumously awarded the Bharat Ratna in 1991. Now we are talking about Rajiv Gandhi. Who was Rajiv Gandhi? Rajiv Gandhi was the son of Indira Gandhi. Who was Indira Gandhi? Indira Gandhi was the Prime Minister of India, and she was the daughter of पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हुई। उसके बाद उनकी डेथ के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और ही वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद उन्होंने अपने टाइम पे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने टाइम पे इंडिया में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को लेकर आए। मीन्स उस समय हमारे इंडिया में कंप्यूटर्स नहीं थे। ड्यूरिंग 1984 हमारे देश में कंप्यूटर्स नहीं थे, और राजीव गांधी पहली बार देश में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी लेकर आए। ठीक है, इसी चीज़ की वजह से इनको बाद में, इनके पॉस्ट्यूमसली मीन्स मरने के बाद, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला 1991 में। ओके, ही वॉज हिज डेथ वॉज अ कॉन्स्पिरेसी, मतलब एक षड्यंत्र के रूप में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर हुई थी इनकी डेथ? एक बॉम्ब ब्लास्ट में जो हैदराबाद एयरपोर्ट पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में। ओके, so we come to the next one, sixth. She was the first lady of the United States from 1993 to 2001. She has also served as the 67th US Secretary of State. So we are talking about Hillary Clinton. Hillary Clinton is the wife of Bill Clinton. That is why she is also known as the first lady of United States from 93 to 2001. Means जब बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट थे, तब उनको क्या बोला जाता है? द फर्स्ट सिटीजन ऑफ यूएस। जैसे हमारे देश में भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है, सॉरी, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और उनकी वाइफ को क्या बोला जाता है?
फर्स्ट वुमेन सिटीजन ऑफ इंडिया और दी फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया। तो उसी तरीके से यूएस में भी जो फर्स्ट मैन होगा और फर्स्ट सिटीजन होगा वो होगा वहाँ का प्रेसिडेंट, और ये उनकी वाइफ थी हिलरी क्लिंटन, तो ये फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स थी। और कितने टाइम के लिए थी? 93 से 2001 तक, मीन्स 8 साल। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में 5 इयर्स का पीरियड होता है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, वैसे ही वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए ओनली 4 इयर्स का पीरियड होता है। मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ 4 इयर्स के लिए बनती है। सो यू कैन सी फ्रॉम 93 to 2001 देयर इज टोटल 8 इयर्स, मीन्स 2 times he was elected as the president. So Hillary Clinton was the first lady of United States for 2 times. Now we come to question number 7. He led a long struggle against apartheid and the racist white government of South Africa. He became the first president of independent South Africa. We are talking about Nelson Mandela. Nelson Mandela himself was a South African, but he was of negro background. Means negro means he was of black color, but in South Africa and in many other countries also there is a problem of racism. जैसे कि हमारे कंट्री में है कास्ट सिस्टम, वैसे ही वहाँ पर भी रेसिज्म मीन्स होता है काले और गोरे का फ़र्क। मीन्स कोई काला है तो और कोई गोरा है तो उन दोनों में भेदभाव होने लगता है। तो इस भेदभाव को ख़त्म किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने ख़त्म किया था। ही लेड अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid and the racist white government of South Africa, and he was also the good friend of महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे। मीन्स महात्मा गांधी भी कुछ टाइम तक साउथ अफ्रीका में थे, तो ये उनके फ्रेंड थे वहाँ पर, इस वजह से ये उनसे इंस्पायर्ड थे और उनकी सारी पॉलिसीज़ को अप्लाई करते थे। नाउ नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Noted for her political skills, she became the first female chancellor of Germany in 2005 and the longest serving head of the government in the European Union. As we are having the president and prime minister, we are having the prime minister of India, and in several countries we are also having prime ministers, but in Germany we are having chancellors instead of prime ministers. So वहाँ पर chancellor और chairwoman भी कहते हैं, ठीक है। सो शी वॉज दी फर्स्ट वुमेन चांसलर ऑफ जर्मनी, और ये कब बनी थी? 2005 में बनी थी। 2005 से लेकर 2018 तक ये वहाँ की जर्मन चांसलर थी। इनका नाम है एंजेला मर्कल। So this end up your video, students. I ask you all, you will tell me if there is any queries related to this topic. You can ask me in the WhatsApp group. So thank you, children.